सोचिए जरा, एक मामूली सा धागा कैसे एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही खतरनाक आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। ये कहानी है एक ऐसे ही सुराग की जिसने पूरे देश को दहलाने की एक भयानक योजना को उजागर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। क्या कभी किसी ने सोचा है कि दीवार पर चिपके हुए ये जो साधारण से दिखने वाले पोस्टर हैं, ये इतनी बड़ी कहानी की वजह बन सकते हैं? जी हाँ, यही पोस्टर एक ऐसी साजिश की पहली कड़ी थे जिसका मकसद था 7 शहरों में एक साथ धमाके करना। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो पहला भाग, दीवार पर एक खतरा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक दीवार से और उस पर लिखी एक धमकी से, जिसे ज्यादातर लोग शायद नजरअंदाज ही कर देते। तो बात है 19 अक्टूबर 2025 की और जगह थी कश्मीर का नौगांव इलाका। सुबह सुबह लोगों ने देखा कि दीवारों पर जैश ए मोहम्मद के झंडे और धमकी भरे संदेशों वाले कई पोस्टर चिपके हुए हैं। अब देखिए, कश्मीर के माहौल को देखते हुए पहली नजर में ये एक आम बात लग सकती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। और वो फर्क पैदा किया एक पुलिस अफसर की पैनी नजर ने, आईपीएस संदीप चक्रवर्ती। जहां बाकी लोगों को ये एक मामूली घटना लगी होगी, वहीं उनकी अनुभवी आंखों ने उस पोस्टर के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी साजिश की आहट को पहचान लिया था। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इसे नजरअंदाज नहीं किया। दूसरा भाग, साजिश का पर्दाफाश। तो अब वो छोटा सा धागा हाथ में आ चुका था और वो खिंचने लगा था, और ये जांच कश्मीर की गलियों से निकलकर देश के कई राज्यों तक फैलने वाली थी। जांच की रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। देखिए, 20 अक्टूबर को ही सीसीटीवी फुटेज से सहारनपुर के आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद राथर की पहचान हो गई। धागा पकड़ में आ चुका था। अक्टूबर के अंत तक ये जांच दिल्ली और फरीदाबाद तक पहुंच गई और एक और पढ़े लिखे आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील का नाम सामने आ गया। देखते ही देखते नवंबर की शुरुआत में ही जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, हरियाणा और यूपी तक फैले एक पूरे के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया और नतीजा, डॉक्टर आदिल अहमद राथर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दबाव इतना बढ़ गया था कि आतंकियों के हाथ पांव फूल गए। और घबराहट में इंसान क्या करता है? गलती। उन्होंने दिल्ली में लाल किले के पास एक छोटा अनप्लान्ड धमाका कर दिया और ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई, जिसने उनकी पूरी साजिश को और भी ज्यादा बेनकाब कर दिया। तो आखिर ये साजिश थी क्या? कितनी बड़ी थी? चलिए अब जरा इसकी बनावट को समझते हैं, जो सच में किसी के भी होश उड़ा सकती है। जांच में एक बहुत ही नया और सच कहूं तो डरावना शब्द सामने आया, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। मतलब पढ़े लिखे पेशेवर जैसे कि डॉक्टर, जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये कोई आम आतंकी गिरोह नहीं था और यही बात इसे कई गुना ज्यादा खतरनाक बना रही थी। इस साजिश के लिए 6 दिसंबर की तारीख चुनी गई थी, जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। मकसद एकदम साफ था, उस घटना का बदला लेना और देश में बड़े पैमाने पर नफरत और अशांति का माहौल पैदा करना। ये कोई जल्दबाजी में बना प्लान नहीं था, नहीं, ये एक पूरी सोची समझी 5 स्टेज की योजना थी। पहला कदम, जैश ए मोहम्मद के जरिए पढ़े लिखे भरोसेमंद आतंकियों को भर्ती करना। दूसरा, हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में विस्फोटक बनाने के लिए लगभग 3000 किलो कच्चा माल इकट्ठा करना। तीसरा चरण था सबसे खतरनाक, केमिकल आईडी तैयार करना और भीड़ वाली जगहों की पहचान करना। चौथा, इन तैयार बमों को मॉड्यूल के सदस्यों में बांटना। और पांचवा और आखिरी चरण था अंजाम, कई शहरों में एक साथ कार बम धमाके करके देश को दहला देना। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और ऐसा मोड़ है जो चौंका देता है, और वो है इसका एक यूनिवर्सिटी से कनेक्शन। जी हाँ, जांच में ये बात सामने आई कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे ऑपरेशन का कह सकते हैं कि नर्व सेंटर थी। यहीं से बम बनाने से जुड़े दस्तावेज और आतंकियों से जुड़ी गाड़ियां भी बरामद हुई। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ ये यूनिवर्सिटी एक तालीम का मरकज थी, डिग्री देती थी, और दूसरी तरफ ये कथित तौर पर एक आतंकी अड्डा बन चुकी थी। संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर नबी, ये सब इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। हालांकि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने सिर्फ एक बिजनेस कनेक्शन होने का दावा किया, लेकिन कैंपस से मिले सबूत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। जैसे ही ये आरोप सामने आए, यूनिवर्सिटी पर चारों तरफ से शिकंजा कसना शुरू हो गया। एसीसी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने सदस्यता ही रद्द कर दी।
सरकार ने भी ईडी, एनआईए और ईओडब्ल्यू जैसी बड़ी एजेंसियों को जांच के आदेश दे दिए और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। मतलब शिकंजा बहुत तेजी से कस रहा था। तो अब बात करते हैं उस कामयाबी की जिसने हमारे देश को एक बहुत बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन शहरों की गिनती है जिन्हें एक साथ एक ही दिन दहलाने की पूरी तैयारी थी। सोचिए खतरा कितना बड़ा था। और आखिर में ये पूरी कहानी वहीं आकर जुड़ती है जहां से हमने शुरू की थी। एक पुलिस अफसर और उनकी टीम की सतर्कता और वो अथक मेहनत, वो हर दिन 50 से ज्यादा छापे मार रहे थे। उसी ने इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया और अनगिनत जिंदगियों को बचा लिया। तो ये मामला हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आतंकी अब डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, तो भविष्य में ऐसे खतरों से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा को, हमारी सतर्कता को किस तरह बदलना होगा?